नमस्ते दोस्तों, हम जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब उस स्टॉक में हम कुछ देखें या ना देखें, पर ये जरूर देखते हैं कि उस स्टॉक में एफआईज की होल्डिंग बढ़ रही है कि नहीं, डीआईज की होल्डिंग बढ़ रही है कि नहीं। क्योंकि किसी भी स्टॉक में डीआईज की होल्डिंग बढ़ना, एफआईज की होल्डिंग बढ़ना काफ़ी बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि डीआईज के पास सोर्स ऑफ नॉलेज रहता है। डीआईज को हमसे ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपनी के बारे में पता रहता है। इनसाइडर जो न्यूज़ रहते हैं डीआईज को पता रहता है। क्या कंपनी में बड़ी डील होने वाली है ये डीआईज को पता रहता है। और जब भी डीआईज और एफआईज इन्वेस्टमेंट करते तो वो कंपनी से बात करके इन्वेस्टमेंट करते, क्योंकि जब भी डीआईज किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 1%, 0.5% यानी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब भी कोई डीआईज बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है तो ऐसा है नहीं कि जाके ओपन मार्केट से स्टॉक को सीधा उठा लेगा, बिल्कुल नहीं। वो जाके पहले कंपनी के मैनेजमेंट से बात करता है, उसके आउटलुक क्या है, क्या फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें देख के डिसीजन लेके तब जाके डीआईज और एफआईज इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और हाँ, कंपनी में जब कोई बुरा न्यूज़ आता है तो जो रिटेलर्स है यानी कि आप और हम जैसे, हम क्या करते हैं, हम बेच देते हैं डर के कि भाई कंपनी खराब हो गया, स्टॉक खराब हो गया। पर जो डीआईज है वो ऐसे नहीं बेचते। डीआईज सीधा कंपनी से बात करते, भाई कुछ ऐसी प्रॉब्लम है क्या। कंपनी बोलेगा नहीं भाई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस हवा में बात उड़ रही है, तो बस डीआईज क्या करेंगे और होल्डिंग बढ़ाएंगे गिरते मार्केट में। तो ओवरऑल मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो डीआईज है, जो एफआईज है, हाल फिलहाल में थोड़ा एफआईज को साइड में रखता हूं बिकॉज ये डीआईज वाला टॉपिक है। डीआईज मीन्स म्यूचुअल फंड, जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड है। जब मैं ओवरऑल इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी म्यूचुअल फंड है, जो भी डीआईज है, ठीक है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के, वो काफ़ी स्मार्ट रहते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मिड कैप के स्टॉक देखेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आज हम ऐसे ही मिड कैप के स्टॉक देखेंगे। मिड कैप की मैंने बात की, ठीक है, लार्ज कैप स्मॉल कैप नहीं, बिकॉज मिड कैप मेरे फेवरेट स्टॉक है। तो आज हम ऐसे ही कुछ मिड कैप के स्टॉक देखेंगे जिसमें डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईज ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। और ये जो सारे स्टॉक है टॉप क्लास के स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। तो एक एक करके हम स्टॉक देखते हैं, ज़्यादा नहीं, 4 स्टॉक यहाँ पे निकाल के लाया हूँ मिड कैप के। पहला हमारा स्टॉक है, यहाँ पे पहला हमारा स्टॉक है केईआई इंडस्ट्री, जिसमें हमको रिसेंटली काफ़ी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली बिकॉज जो अपना अल्ट्राटेक है वो वायर्स एंड केबल के मार्केट में उतर रहा है इसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टॉक हमने लिया है वो केआई इंडस्ट्री लिया है। नंबर्स वगैरह बात करूँ काफ़ी अच्छा है, हल्का हल्का थोड़ा बिजनेस भी देखते हैं इसमें। केआई इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो वायर्स एंड केबल्स वगैरह बनाती है, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी वायर्स एंड केबल्स बनाने वाली कंपनी है। फर्स्ट नंबर पे पॉलीकैब आता है, अच्छा खासा मार्केट कैप पे 27,000 करोड़ का। आप चाहे तो इसको स्मॉल कैप कंपनी भी बोल सकते हो, पर चाहे तो आप इसको मिड कैप भी बोल सकते हो। कोई म्यूचुअल फंड वाला क्या होता है कि जैसे 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो इसको मिड कैप में ही कंसीडर करता है, और कोई म्यूचुअल फंड वाला इसको स्मॉल कैप में ही कंसीडर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। तो 27,000 करोड़ का एक मार्केट कैप है, मिड कैप का एक कंपनी आप बोल सकते हो इसको। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा अगर मैं बिजनेस आपको बताना चाहूँ कि कितने टाइप के वायर्स वगैरह बनाते, ठीक है, केबल्स एंड वायर्स बनाते, और 50 से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस करते। कंपनी का कैपेक्स प्लान भी है, 2000 करोड़ का निवेश करेगी गुजरात के सानंद में अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए। बिकॉज केआई इंडस्ट्री आने वाले समय में 20% की सेल्स बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। इसके वजह से ये इन्वेस्टमेंट भी लगातार कर रहे हैं। अगर मैं केबल का एक बताऊं कि कौन कौन से टाइप के केबल बनाते तो आप यहाँ पे सुन के हैरान हो जाओगे, आपको पता भी नहीं रहेगा कि इतने टाइप के केबल होते। जैसा कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, लो वोल्टेज केबल, कंट्रोल केबल, हाउस वायर, सिंगल क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, सिंगल कोर, मल्टी कोर, हेक्सीवेल केबल, कम्युनिकेशन केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, सोलार केबल, रबर केबल, वाइंडिंग वायर, स्टेनलेस स्टील वायर, इतने सारे ये केबल्स बनाते। अब यहाँ पे मैं एक सेकंड आपका मतलब यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहूँगा। मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ कि इतना कैपेक्स कर रहे, ये वायर्स बना रहे, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इसमें होल्डिंग बढ़ाई। बिकॉज देखो क्या होता है ना कि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है, ठीक है। अब उन स्टॉक में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम आपकी हेल्प करते हैं ये चीज़ें बता के कि देखो कंपनी ऐसा बिजनेस कर रही है, ये उम्मीद है,
इतने टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। अगर मैं क्लाइंट की बात करूँ तो इनके क्लाइंट जो बड़े बड़े क्लाइंट है, ऑयल रिफाइनरी वाले क्लाइंट है, इनके रेलवेज इनके क्लाइंट्स है, HSBC कंपनी जैसी कंपनियां इनकी क्लाइंट है, इन्फोसिस जैसी कंपनियां क्लाइंट है। मतलब ये मार्केट में लीडर भी है, क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इन कंपनियों पे स्टडी करो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो मार्केट में। बोलने का मतलब ये रहता है, ठीक है। बिकॉज मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ, बस वो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, बोलेंगे नेट प्रॉफिट ये है, ROC ये है, सेकेंड नंबर की कंपनी है, इतना मार्केट कैप है, इतना हाई से डाउन है, बस बोलेंगे कि चार्ट पैटर्न है, कंपनी अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट ऐसा एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जाननी रहता है, कौन से सेक्टर में बिजनेस कर रहे, क्लाइंट बेस क्या है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है। मैं चाहे तो और भी डीप बात कर सकता हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा हमारा आज का टॉपिक अलग है। यहाँ पे मैंने कंपनियाँ चूज़ की है, थोड़ा मैं हाईलाइट दे रहा हूँ कंपनियों के बारे में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट कंपनी है KEI इंडस्ट्री, मिड कैप की काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो कंपनी में मिड कैप की, तो मेरे ख्याल से इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अब देखो दूसरी कंपनी है हमारी जिसमें, हाँ, शेयर होल्डिंग की पैटर्न यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। DIs की इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न 16% थी, जो कि इसमें बढ़ के हो गई है 20%, ठीक है। मतलब 4% के आसपास इसमें DIs की होल्डिंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है KI इंडस्ट्री में। दूसरी हमारी कंपनी है HDFC असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। अगर इसमें भी मैं देखूँ तो DIs की कितनी होल्डिंग बढ़ रही है, अराउंड 1% भी नहीं, स्लाइटली होल्डिंग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई थिंक इसमें, हाँ, इसमें आई थिंक कोई बड़े म्यूचुअल फंड वाले ने इन्वेस्ट किया है कुछ 500 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट का, ठीक है। मैंने देखा था, ठीक है। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो मैं आखिरी में बता दूंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ पे आया भी रहेगा शायद। NPS ट्रस्ट है 2.13% की रिसेंटली होल्डिंग बढ़ाई है। LIC ने भी इसको बाय किया है, इसमें 2.12% की होल्डिंग बढ़ाई है। मीरा असेस फंड ने भी बढ़ाई है होल्डिंग, और ICI वाले ने भी स्लाइटली होल्डिंग बढ़ाई है, निपॉन वाले की तो उतनी है, ठीक है। तो आई थिंक LIC ने इसको बाइंग किया है, ठीक है। LIC भी एक क्या बोलते हैं DIs है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो HDFC असेस्ट मैनेजमेंट है, काफ़ी तगड़ी कंपनी है, और ये देश की सबसे मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर AMC बिजनेस की बात करूँ, असेस्ट मैनेजमेंट मतलब HDFC असेस्ट मैनेजमेंट काम क्या करता है, काम ये करता है लोगों के पैसे संभालता है। ये एक AMC बिजनेस है, मतलब ये एक AMC कंपनी है। लाइक इनके जो म्यूचुअल फंड्स हो गया HDFC को, तो ये जो सारी कंपनी है, यही कंपनियां मैनेज करती है, ठीक है। तो ये एक AMC स्टॉक है, समझ गए ना। AMC क्या, असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। मतलब जो लोगों के असेस्ट संभालती है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ETF हो गया, तो ये वो हो गया, ठीक है। HDFC बैंक इसका प्रमोटर है। HDFC बैंक के पास HDFC असेस्ट मैनेजमेंट का अराउंड 50 कितना परसेंट, यहाँ पे अराउंड, हाँ, 52% की होल्डिंग है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखना। मतलब HDFC बैंक इस कंपनी को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो 52% होल्ड करता है। और अगर मैं बात करूँ ये कितने लाख करोड़ की संपत्ति हैंडल करते हैं, संभालते हैं, AMC बिजनेस कितना बड़ा है, तो 6.1 लाख करोड़ की संपत्ति ये संभालते हैं, ठीक है। तो इस पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, काफ़ी मतलब अच्छा बिजनेस है इनका भी। बिकॉज AMC बिजनेस जिस तरह ग्रो कर रहा है, आप मोतीलाल ओसवाल देखो, AMC बिजनेस क्या है, म्यूचुअल फंड वगैरह में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वही तो एक AMC बिजनेस है ना। तो जैसे जैसे लोगों के SIP बढ़ रहे, क्लाइंट बेस बढ़ रहा है, लोग उतर रहे हैं मार्केट में, वैसे वैसे जो ये AMC कंपनियाँ है, अपना मोतीलाल हो गया, HDFC असेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ज़ेरोदा देखो AMC में उतर चुका है, ज़ेरोदा का ETF आ रहा है, और उसके बाद ज़ेरोदा के बाद मोतीलाल के भी ETF दो बहुत पहले के, ठीक है। ग्रो के ETF देखो आ रहे हैं, तो इसमें पैसा बहुत है, ठीक है। बिकॉज इसमें भाई एक बार जो इन्वेस्टमेंट करता है करते रहता है, ठीक है। एक बार किससे SIP किसी कंपनी में SIP चालू करा दी तो चालू ही करा दी। तो ये जो बिजनेस है, जो सेगमेंट है, आने वाले 10 सालों के लिए काफ़ी हॉट टॉपिक रहने वाला, मतलब हॉट सेगमेंट रहने वाला है, ठीक है। तो HDFC असेस्ट मैनेजमेंट में भी फोकस रखिए, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, नंबर्स काफ़ी अच्छे, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा तो भाई 10-10 मिनट बात करते लग जाऊंगा इस कंपनी के बारे में। तीसरी कंपनी है जिसमें होल्डिंग बढ़ते हुए दिखाई दी है DIs लोगों की, बड़े लोगों की, म्यूचुअल फंड की, जो कि है मैक्स हेल्थ केयर। अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पे इन्वेस्टर में जाऊँ तो इन्वेस्टर में देखूँ तो इसमें
हाँ इसमें भी ना म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग नहीं बढ़ाई है, बट हाँ इसमें आई थिंक कुछ 700 करोड़ की बाइंग हुई है, ठीक है। मिड कैप म्यूचुअल फंड, मेरे को म्यूचुअल फंड का नाम नहीं याद आ रहा है, बट मैंने देखा था, मैं वो लिस्ट नहीं निकाल के लाया बिकॉज मैं सोचा यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पर आप ठीक है, हो सके तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा अगर किसी को डिटेल भी चाहिए कि मैक्स हेल्थ केयर में कौन से म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स 500 करोड़ की मतलब बाइंग की है, मतलब अराउंड 500 करोड़ से भी ज़्यादा की बाइंग की है इसमें, ठीक है, मैक्स हेल्थ केयर में। तो इसको भी हमने चॉइस किया है। मैक्स हेल्थ केयर अगर मैं बात करूँ, भारत का सबसे बड़ा भाई हेल्थ केयर स्टॉक है, मतलब हॉस्पिटल स्टॉक है। 22 हॉस्पिटल है इनके पास और फर्स्ट नंबर पे कंपनी आती है, इनके ऊपर कोई नहीं है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी देते हैं, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इनका जो आरपॉप नंबर है यानी कि इन सारी कंपनियों से काफ़ी अच्छा है, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड अपोलो से भी अच्छा है, फोर्टिस से भी अच्छा है, नारायणा से भी अच्छा है, ठीक है। नारायणा तो बहुत पीछे हो गया। मैक्स हेल्थ केयर वन ऑफ द टॉप और क्वालिटी स्टॉक है भाई, क्वालिटी कंपनी है, ठीक है, हेल्थ केयर की। आप इसको भी ज़रूर, इसके ऊपर भी स्टडी करना। नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे, सेल्स ऑल टाइम हाई पे। यहाँ पे लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 96%, सेल्स ग्रोथ 29%, नंबर्स काफ़ी अच्छे, ठीक है। तो ये तीसरा ऐसा स्टॉक है जिसमें म्यूचुअल फंड ने 500-600 करोड़ के ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। और चौथा यहाँ पे मैं लेता हूँ जो लास्ट है हमारा, एल्कम लेबोरेटरी, ठीक है। ये एक फार्मा की कंपनी है और काफ़ी फेमस कंपनी है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि फेमस कंपनी क्यों है, ठीक है। अगर बात करूँ, पहले बता देता हूँ कि 21 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी, 19 इंडिया में है, 2 अमेरिका में है। फेमस में मेडिसिन की अगर बात करूँ, मैं दिखाऊँ तो आपको ऐसे कंपनी नहीं समझ में आएगी, पर अब समझ में आएगी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया रहेगा मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। ये टैक्सीमो ओ आपने पिलाया रहेगा कभी ना कभी अपना छोटे लड़के को, जब बीमार पड़ा रहेगा, नहीं तो डॉक्टर लिख के दिया रहेगा। ये टैक्सीमो ओ यही एल्कम कंपनी बनाती है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। जी हाँ, इनका ये टैक्सीमो ओ जो बच्चे लोग को तो आपने ज़रूर ही पिलाया रहेगा। अगर आपके घर में बच्चा है तो मेरे को पक्का 100% में श्योर हूँ। और दूसरा ये क्लेवेम सिरप है ना, ये जो एल्कम का, ये आपने ये भी ज़रूर पिलाया रहेगा, ठीक है। ये बहुत फेमस है एल्कम कंपनी बच्चों के सिरप के लिए, ठीक है। काफ़ी तगड़ी कंपनी है, फार्मा की कंपनी है। आरओसी काफ़ी अच्छा है, 19 का। मिड कैप की कंपनी है, 58,000 करोड़ का एक मार्केट कैप है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, ऑल टाइम हाई पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे टीटीएम बेस पे अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ बात करूँ 29% है। और यहाँ पे रिजर्व अच्छा खासा पड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें देख सकते हो कि अराउंड 1% की डीआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है, जिसमें से आईसीआई प्रूडेंशियल वालों ने 3.65% की होल्डिंग, फ्रेश होल्डिंग बढ़ाई है, ठीक है। और इसमें एफआईस की भी होल्डिंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है 1% से, ठीक है, जो कि बड़ा नंबर निकल के आता है। तो आप अगर स्टडी कर रहे हो, मार्केट में कंफ्यूज हो, तो ज़्यादा यहाँ वहाँ जाने की, तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब छोड़ दो, ठीक है। आप जहाँ वहाँ फोकस करो जो कंपनियाँ स्ट्रांग हैं, जिनके बिज़नेस के बिना मतलब पब्लिक नहीं रह सकती, पब्लिक उनका प्रोडक्ट यूज़ करती है। और ऐसे बिज़नेस की ओर भागो कि पॉपुलेशन हमारा उसके बिज़नेस को, उसके प्रोडक्ट को अपना ले, ठीक है, या अपनाए या अपना रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरे बोलने का मतलब। तो ये था ओवरऑल, 4 कंपनियाँ थी आई थिंक, हाँ 4 ही कंपनियाँ थी ना। फर्स्ट कौन सा था हमारा? फर्स्ट था हमारा केआई इंडस्ट्री, फिर उसके बाद था एचडीएफसी असिस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनी, मैक्स हेल्थ केयर, फिर एल्कम लैब हो गया। तो इन 4 कंपनियों के ऊपर स्टडी कीजिए, ज़्यादा तामझाम नहीं कीजिए, ठीक है। और हाँ, इन 4 कंपनियों में से अगर टॉप बोलोगे तो मैं एक मैक्स हेल्थ केयर को लेना चाहूँगा, और फिर एचडीएफसी असिस्ट मैनेजमेंट सेकेंड इसको, थर्ड नंबर पे फिर आ जाएगा अपना ये केआई इंडस्ट्री, और फोर्थ पे आ जाएगा फिर एल्कम, ठीक है। तो ये एक रैंक भी मैं बता दिया कि अगर आप बोलोगे तो किसको चूज़ करूँगा, तो इस हिसाब से मैं चूज़ करूँगा। बाकी इन कंपनियों से रिलेटेड कुछ आपको पूछना हो कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ध्यान देना, इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है।
जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।